सभी बुरहानपुर वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे देश में अनलॉक हो रहा है और अनलॉक के साथ साथ बुरहानपुर को भी हम लोग चरणबद्ध तरीके से अनलॉक कर रहे हैं। इस अनलॉकिंग की कड़ी में सब लोग अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, इन सब के लिए अपने अपने घरों से बाहर जाते हैं। मेरी आप सबसे अपील रहेगी कि यथासंभव घरों से कम बाहर निकले। जिस व्यक्ति का घर से बाहर जाना आवश्यक हो वो ही बाहर जाए। जो भी व्यक्ति बाहर जाए वो आवश्यक रूप से अपने साथ में या तो छोटा हैंड सैनिटाइजर की बोतल साथ में लेके जाए, और यदि आपको लगता है कि आपको हैंड सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन का एक टुकड़ा पॉलीथीन के अंदर डाल के आप लोग साथ में लेके जा सकते हैं। और साबुन का टुकड़ा कोई इतनी महंगी चीज नहीं है कि ये कोई आदमी अफोर्ड ना कर पाए या कोई आदमी ले ना पाए। साबुन का टुकड़ा कोई भी आदमी खरीद सकता है और अपनी जेब में पॉलीथीन में डाल के रख सकता है। क्योंकि आप सबने सुना होगा कि इस वायरस से लड़ने की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण जो काम है अपने हाथों की धुलाई है। हाथों को धोएंगे, यही सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को सेफ रखने का। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप अपने हाथों को अपने चेहरे की तरफ लेके जाएं तो आपके दिमाग में प्रश्न हमेशा आना चाहिए कि क्या मैंने अपने हाथ धो लिए हैं या क्या मैंने अपने हाथ सैनिटाइज कर लिए हैं। क्योंकि वायरस ऐसा नहीं है कि वायरस अगर आपके हाथ पे लगा हुआ है तो वो आपके हाथ के अंदर से बॉडी में चला जाएगा। वायरस आपके हाथ से तभी अंदर जाएगा जब आप अपने हाथ से अपने नाक, मुंह इन सबको छूते हैं। तो यदि आपके मुंह पर खुजली आ रही है या आपको मास्क उतारना है या चढ़ाना है, ये सब चीजें करनी है, तो आप एटलीस्ट पहले हाथ को धो लें। सैनिटाइज है तो सैनिटाइज कर लें। तो आप ये मान के चलिए, यदि आपको बाजार जाते हो कहीं पर वायरस लगा भी होगा और आपके हाथ पे लगा होगा, आपने कोई सतह को छुआ होगा, तो वो वायरस वहीं खत्म हो जाएगा। कोरोना वायरस, आप सबको पता है वायरस क्या है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। मतलब ये मान के चले कि वायरस एक निर्जीव चीज है जो यदि किसी सजीव के संपर्क में आती है तो वो जीवित हो जाती है और जीवित होकर फिर उस व्यक्ति को बीमार कर देती है, अगर हम उसको सरल भाषा में समझे तो। वैसे ये कोरोना वायरस है। तो वायरस तो इतना कमजोर है कि आप ये सिंपल सोचिए कि 20 सेकंड, मात्र 20 सेकंड साबुन से हाथ धोने से, मात्र 20 सेकंड साबुन से हाथ धोने से यदि कोई चीज खत्म हो जाती हो तो मतलब वो चीज पावरफुल नहीं है। वो चीज इतनी ताकतवर नहीं है कि आपकी जान ले ले। लेकिन यदि हमने हाथ नहीं धोए और वो वायरस हमारे शरीर में चला गया तो आप ये मान के चलिए कि वो चीज फिर आपके लिए इतनी ताकतवर हो गई है कि वो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। हम सिर्फ और सिर्फ हाथ धोने का आलस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वायरस बहुत कमजोर है यदि आप हाथ धो लेंगे। वायरस बहुत ताकतवर है यदि आप हाथ नहीं धोएंगे और वो वायरस आपके शरीर में चला गया। ये बिल्कुल सीधा और सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस पर आप सब लोगों को सोचने की आवश्यकता है। और जब भी आपका हाथ आपके मुंह की तरफ जाए तत्काल आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि क्या मैंने हाथ धो लिया। अगर आप इतना सोचना चालू कर देंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी लड़ाई हम कोरोना से जीत जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, बाजार में हम लोग किसी से भी मिले तो डिस्टेंस मेंटेन करें। हमारे मनों में कोई दूरी नहीं है, लेकिन हम शारीरिक रूप से उससे दूर रहें। चाहे आप अपने कितने भी घनिष्ठ मित्र से बात कर रहे हो, थोड़ा डिस्टेंस रख के बात करिए। आप भी सुरक्षित रहेंगे, वो भी सुरक्षित रहेगा। वायरस ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है और ड्रॉपलेट बाहर नहीं आएंगी तो चीजें जो है अच्छी रहेगी। विशेष रूप से अभी जो घरों में सब्जियां आ रही हैं, फल आ रहे हैं, उन सब के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है कि हम कैसे जो है सुरक्षित रह सकते हैं। घर में जो भी फल और सब्जियां आती है, यदि उसको गुनगुने पानी में नमक डाल के हम लोग धो लें और उसके बाद उसको साफ पानी से भी धो लें। इस संबंध में पूरी गाइडलाइन आई है, मैं आज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट भी करूंगा। तो उन सब्जियों पर भी यदि मान लो उनकी सतह पर कोई कोरोना वायरस रहेगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। यदि हम दूध वाले से दूध लेते हैं तो थोड़ी दूरी बना के दूध ले लें, उसके बाद दूध को उबाल लें। यदि हम पैकेट वाला दूध लेते हैं तो हमारे पैकेट वाले दूध को पैकेट सहित, मतलब बिना खोले हुए पैकेट को
हम लोग डिटर्जेंट वाले पानी से अच्छे से धो लें, उसके बाद साफ पानी से धो लें, फिर उस थैली को फाड़ें, फिर दूध को निकालें, उबालें और फिर यूज करें। तो छोटी 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 सावधानियां हैं जिनको हम रखेंगे तो अनलॉक की इस स्थिति में भी हम हमारे घर में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं लेके आएंगे। हम बाजार से पूरा घूम घाम के घर आए हैं, सबसे पहले या ऑफिस से घर आए हैं या अपना जो भी काम करते हैं वो करके घर आए हैं, सबसे पहले घर आते ही अपने परिवारजनों से नहीं मिलना है। सबसे पहले घर आते ही अपना अच्छे से हाथ धोना है, साबुन से अपना मुंह धोना है। हाथ और मुंह धो लिया, उसके बाद में आप अपना घर में नहा लीजिए और नहा के फिर अपने घर के बाकी सदस्यों से मिलिए और आपने जो कपड़े बाहर के लिए पहने उनको वहीं धो लीजिए। तो बेसिकली छोटी छोटी चीजें हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी आदतों में ऐसी आदतों को शामिल कर लेंगे जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकेगी। तो मेरा सभी बुरहानपुर वासियों से अनुरोध है कि इस अनलॉक की श्रृंखला में हम इन छोटी छोटी चीजों को करें और करके अपने परिवार को और स्वयं को सुरक्षित करें। छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे बुरहानपुर में ही 1-2 परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में 2-3 लोगों की डेथ हो गई। पूरा हंसता खेलता परिवार जो है छोटी सी लापरवाही की वजह से खत्म हो गया। तो मेरा पुनः सबसे अनुरोध है कि ऐसी ऐसी चीजें किसी अन्य के परिवार में ना हो। इस आपदा की घड़ी में थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें और ये गलतफहमी बिल्कुल ना पालें कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति असावधान रहेगा, जो व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेगा, जो व्यक्ति भीड़ भाड़ में अनावश्यक जाएगा, हाथ धोने की आदत नहीं अपनाएगा, कभी ना कभी उस व्यक्ति को कोरोना हो सकता है, वो सेफ नहीं है। अच्छी आदत अपना के हम लोग सेफ रह सकते हैं, अच्छी चीजें अपना कर ही हम लोग अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी बुरहानपुर वासी इन आदतों को अपनाकर स्वयं का, अपने परिवार का, पूरे बुरहानपुर को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान देंगे और कोरोना को हराने में अपना योगदान देंगे। ये छोटी छोटी आदतें हम लोग अपनाएंगे तो निश्चित रूप से कोरोना हारेगा और बुरहानपुर जीतेगा। धन्यवाद।